Hello, mic check. That's fine. Good evening, everyone. खुदावन के प्यारे बाबरकत और जलाली नाम में आप सबको आज शाम की इबादत में बहुत बहुत खुश आमदीद। हम खुदावन का शुक्र करते हैं कि हम वो गिने चुने लोग हैं, वो चोज़न पीपल हैं जो आज के वक्त के लिए मुकर्रर किए गए हैं कि हम खुदावन की प्रेजेंस में स्पेंड करें। एंड आई टेल यू, इससे ज़्यादा प्रिविलेज की कोई बात नहीं हो सकती। आज हम कहीं और हों, अपने घर में हों, पार्टीज़ में हों या कहीं पे भी और मसरूफ़ हों, उससे बेहतर है कि हम खुदावंद के घर में हैं। तो खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें अपने पास आने की तौफीक अता करता है और खुदावंद हमें फिर से खींच के ले आता है। नो मैटर व्हाट, कोई भी रीज़न हो सकता है। कभी हमारे दिल बोझ से भरे होते हैं, हम कहते हैं आज चर्च चलते हैं यार, 2 हफ्ते से चर्च नहीं गए लेकिन आज चलते हैं। कभी हमारे दिल खुशी से भरे होते हैं, हम कहते हैं आज खुदावंद ने हमारी दुआ को सुना है, हमारी ख्वाहिश हमें दी है, हमारे बच्चे के लिए कुछ अच्छा किया है, हम ज़रूर जाएंगे खुदावंद की शुक्रगुजारी करने। कभी दिल दुख से भरे होते हैं, बर्डन से भरा होता है और फिर हम सोचते हैं कि हमें खुदावंद की याद आती है, हम कहते हैं कि हम खुदावंद के पास जाएं। तो चाहे कोई भी रीज़न है, आज आप यहाँ पर हैं शाम में, बस एक बात ध्यान में रखें कि ही इज़ इन कंट्रोल एंड देयर इज़ नथिंग इम्पॉसिबल फॉर हिम। The only thing is that we have to walk in his ways. We have to just hold his hand and walk in our life. हम भटक ना जाएं अपनी राहों से। तो मैं अपनी बात को बैकअप करने के लिए एक ज़बूर पढ़ना चाहती हूँ। पहला ही ज़बूर है जो कि बहुत ही खूबसूरत है। मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और ख़ताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावन की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानंद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बारबर होगा। शरीर ऐसे नहीं, बल्कि वो भूसे की मानंद हैं जिसे हवा उड़ा ले जाती है। इंग्लिश में जब मैंने इसको पढ़ा तो भूसा इज़ व्हाट, शैफ। जब हे को काटते हैं वो छोटा छोटा भूरा निकलता है और उसे हवा का झोंका उड़ा ले जाता है। ना उसका कोई पता होता है ना आता होता है, हमें कुछ नहीं पता वो किधर गया। इसलिए शरीर अदालत में कायम ना रहेंगे, ना खताकार सादकों की जमात में, क्योंकि खुदावंद सादकों की राह जानता है पर शरीरों की राह नाबूद हो जाएगी। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद हमें क्लियर इंस्ट्रक्शंस देता है। हम बाइबल में जब पढ़ते हैं तो खुदावंद हमें हिज्जे करके बताता है, जिसे कहते हैं स्पेलिंग आउट। ही इज़ जस्ट स्पेलिंग आउट व्हाट वी नीड टू डू इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर हेवन। तो हम खुदावंद का शुक्र करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदावंद हमें फिर से इकट्ठा किया है। खुदावंद ने हम एक दूसरे की प्यार और मोहब्बत और रफ़ाकत को एंजॉय करेंगे, खुदावंद के प्यार को एंजॉय करेंगे और खुदावंद के हजूर अपनी मनाजातें और शुक्रगुजारियाँ लेकर आएंगे। तो खुदावंद का शुक्र हो। अब मैं दावत देना चाहती हूँ सरवत बाजी को कि हमें कुछ टाइम हम वर्शिप में गुजारेंगे और सरवत बाजी हमें लीड करेंगी। तो आइए सब अपने कदमों पर खड़े हों और हम खुदावंद की मदद सराही करें। Good evening. Good evening. And very warm welcome. आइए जैसे जैनी ने कहा, हम अपने कदमों पे खड़े हो जाएं, क्योंकि हम अपने खुदावंद के खुदा को प्रस्तश करने जा रहे हैं। और रूह और सच्चाई से जब उसकी प्रस्तश करते हैं तो उसका तख्त हमारे दरमियान लग जाता है। 100 ज़बूर में लिखा हुआ है, आए अहले ज़मीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए इसके हजूर में हाजिर हो, जान रखो कि वही खुदावंद खुदा है। उसी ने हमको बनाया और हम उसके लोग हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हम्द करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो।
उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक कहो, क्योंकि खुदावंद भला है और उसकी शफकत अब्दी है। इतना खूबसूरत ज़बूर है कि जब हम खुदावंद के हुजूर आते हैं तो आइए अपनी तमाम शुक्रगुजारियाँ उसको सबसे पहले उसका शुक्रिया अदा करें, अपनी सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए, इस मौका के लिए जो हम उसके हुजूर में गुजारें। जैसा कि जनी ने कहा कि खुदावंद के हुजूर में एक दिन भी उन 1000 दिनों से बेहतर है जो हम उसके साथ गुजारते हैं, या कुछ लम्हे जब जो हम उसके साथ गुजारते हैं वो उन हज़ारों लम्हों से बेहतर हैं, क्योंकि हम उसकी हुजूरी में झुकते हैं और उसको सजदा करते हैं, क्योंकि वही खुदावंदों का खुदावंद है जो सजदों के लायक है। आज मैं एक सरमन सुन रही थी, उसमें लिखा था कि जब आप खुदावंद पे बिलीव करते हो, जब उसके बेटे पे बिलीव करते हो, तो वो तमाम अपनी सुपरनेचुरल पावर आप पे उंडेल देता है, उसके तमाम दरवाजे खुल जाते हैं। आइए हम अपना ईमान और भरोसा उस पर रखें और इस भरोसे के साथ उसको सजदा करें, अपने दिल उसके सामने खोल दें, अपने दिल उसके सामने उंडेल दें, और जो भी आपके हुजूर में आपकी डिज़ायर्स हैं, जो भी आपके पास जो आज के प्लान्स हैं, जो भी आप उसके कदमों में रखना चाहते हैं ड्यूरिंग प्रेज एंड वर्शिप, जब हम उसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो आप तमाम दरख्वास्तें उसके तख्त के ऊपर, उसके तख्त पे रखें। अभी हम ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 9। ये सदाकत का गीत है, दाऊद नबी ने जो लिखा, दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। हमारे यीशु का तख्त कायम है, हमारे यीशु का, ही इज़ द किंग ऑफ किंग्स। वो सदाकत का खुदा है, वो सच्चाई का खुदा है, वो सच्चाई से अदालत करेगा और वो शरीरों को नाबूद करेगा। आइए हम सब मिलकर ताली बजा के उसकी हमदो सताइश करते हुए इस गीत को गाएंगे। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। Check 1 2. दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। दाइम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा। तू वास्ते नया दे छाया, तू वास्ते नया दे ना है बिछाया। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा। दुनिया दा तू करेगा इंसाफ सच्चा यारा, इंसाफ सच्चा यारा। सच्चाई नाल होने कौमां दे फैसले सब। सच्चाई नाल होने कौमां दे फैसले सब। दुखियारियां लई है बहुत मगा
डाल जो ढूंढते ने तेनू होना नु छड़ ना देना सयून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ सयून विच यहोवा तारीफ ओदी गाओ तारीफ ओदी गाओ सबका हालेलुया चर्च ओदे जा सुनाओ सबका चर्च ओदे कौमां जा सुनाओ पूछ कर खून वे जद ओना नु याद कर दा पूछ कर खून दी जद ओना नु याद कर दा ओना नु याद करदा फरियाद आज जांदी हरगिज़ नहीं ओ भुलदा फरियाद हालेलुया थैंक यू फिर हम दुआ करते हैं खुदा मुफ्ता पवित्र नाम को जलाल मिले खुदावंद जो जो भी दरखास्तें हैं और खुदावंद रिक्वेस्ट तेरे लोग अपने दिलों के अंदर लेके आए हैं खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद को अपने कान को लगाना और दुआओं को सुनना खुदावंद और खुदावंद जवाब देना तेरा शुक्रिया अदा करना तू वास्ते नया दे ताता ना है बिछाया हालेलुया दाइम यहोवा या रब कायम है तख्त तेरा तू वास्ते नियाने तख्त बना है बिछाया आइए हम अगला गीत गाएंगे हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से इससे पहले कि हम वो गीत गाएं तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहती हूँ जिसमें 2 Timothy verse 1-7 The God did not give us the spirit of fear. He gave us the spirit of power. जब आप ये गीत गाते हैं तो याद रखें कि खुदा यीशु मसीह ने हमें स्पिरिट ऑफ पावर दी है जो हर चीज़ पे हर प्रॉब्लम पे ओवरकम होती है। जहाँ कहीं भी जाएं जस्ट उसकी पावर मांगें, उसकी पावर उसी वक्त रिलीज होना शुरू हो जाएगी जो भी आपकी ज़रूरत होगी। हालात जब चाहे कैसे भी आए लेकिन वो अपने कंट्रोल में उन हालात को रखता है। आज हम सब मिल के उस पावर को अपने लिए मांगेंगे, खुदावंद वो पावर हमारे लिए रिलीज करे। और हमारी इस चर्च के तमाम मैटर्स को उसके हाथों में देंगे। हमें इस चर्च को बचाना है मेरे बहनों और भाइयों, हमें मिलके इस चर्च को बचाना है क्योंकि जो हालात इस वक्त चल रहे हैं वो ठीक नहीं है। इसलिए हमें उसकी पावर मांगने की खुदावंद जिस तरह तूने हमारी हेल्प की इस चर्च को बनाने में, उसी तरह खुदावंद तू हमारी हेल्प वही पावर हमें दे कि हम इसको बचाएं। खुदावंद तू भला और तेरी शफकत अब्दी तेरी वफादारी पुश्त रहती है। खुदावंद के खुदावंद हम अपने तमाम हालात आपके सामने रखते हैं। खुदावंद आपके तख्त के सामने है खुदावंद, झुकते हैं और आपको सजदा करते हैं। खुदावंद के खुदावंद तेरे से कोई बात छुपी नहीं, तू सब जानता है। हमें पता है क्या खुदावंद तू पीछे सब काम कर रहा है, सब कंट्रोल कर रहा है खुदावंद, और तू हमें तसल्ली दे रहा है। खुदावंद के खुदावंद हम इस चर्च की प्रोटेक्शन आपके हाथों में देते हैं, तमाम एशियन फेलोशिप की प्रोटेक्शन आपके हाथों में देते हैं, तमाम चर्च की प्रोटेक्शन आपके हाथों में देते हैं। खुदावंद अपना फजल वाला हाथ है खुदावंद तो हम पे रखना।
अपने लोगों पे फजल वाला हाथ रखना है खुदावन। तो रहम कर है खुदावन के खुदावन, और तू हमें उठा खड़ा कर है खुदावन। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के और पावरफुल नाम में, आमीन। अगला गीत हम गाएंगे, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया, ताली बजा के। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, कोड़ों से छलनी हुआ, जख्मों से चूर हुआ, सूली के राहों पर गम से निडाल हुआ, सूली के राहों पर गम से निडाल हुआ। बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया, सूली पे डाकू को यीशु ने माफ किया। खून के धारा से डाकू को साफ किया, खून के धारा से डाकू को साफ किया। बदकार बदल जाते हैं, बदकार बदल जाते हैं
यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, यीशु तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, तेरे छूने से, छूने से, छूने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दा लाजर को यीशु ने जिंदा किया, मुर्दे भी शिफा पाते, हालेलुया, मुर्दे भी शिफा पाते यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से हालात बदल जाते हैं, हालात बदल, हालेलुया, यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, ओ यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे छूने से। खुदा खुदा जिस तरह आपने उस क्रॉस पे खुदा उस टापू को माफ़ किया, खुदा उसके गुनाहों को माफ़ किया, खुदा आज हम अपने तमाम गुनाहों गलतियों कसूरों की माफ़ी मांगते हैं। खुदा खुदा तो हमें माफ़ कर, खुदा हमें छू है, खुदा उनके खुदा तू हमारे हालात से वाकिफ़ है, खुदा उनके खुदा और तू है खुदा उनके खुदावन हर हमारे दरमियान में मौजूद है। खुदावन मेरा मान है क्या खुदावन एक एक रूह एक एक जान है, खुदावन तेरे रूह से ममूर है, खुदावन के खुदा जब हम अपने मुंह खोलते हैं तो उनको भर देता है। खुदावन आज मैं एक एक फैमिली के लिए, खुदावन एक एक बच्चे के लिए, खुदावन एक एक यूथ यंग बच्चे के लिए, एक एक एडल्ट के लिए, खुदावन जो यहाँ पे मौजूद है, ये जो घरों में है, खुदावन उन सबको मैं आपके तख्त के सामने लेके आती हूँ। खुदावन आए खुदावन के खुदावन मैं खासकर तमाम यूथ को आपके कदमों में देती हूँ। खुदावन तमाम बच्चों को आपके हाथों में देती हूँ। खुदा जिस तरह जिस्मानी आए खुदावन ताकत में बढ़ते हैं, वैसे ही रूहानी ताकत में आपके साथ बढ़ते जाएँ खुदावन, क्योंकि आप खुदावन के खुदावन ये है खुदावन हमारे पिलर है, खुदावन के खुदावन इस चर्च के पिलर हैं। खुदावन जब ये बाहर जाते हैं तो खुदावन तेरे नाम को जलालते हैं। खुदावन खुदावन के खुदावन और ये टेस्टिफाई करें कि जीसस इज़ द लॉर्ड, ही इज़ द सेवियर और जो आने वाला है। खुदावन के खुदावन तू हम सब पर रहम कर, खुदावन
खासकर उन लोगों के लिए दुआ करती हैं खुदावन जो जॉब के लिए खुदावन अप्लाई कर रहे हैं, किया है खुदावन, उनके तमाम बंद दरवाज़ों को खोल दिया है खुदावन। खुदावन तू प्रोवाइडर है खुदावन, तू हमारा हीलर है खुदावन, तू हमारा शाफी है खुदावन के खुदावन, तू हम सब पर रहम कर है खुदावन। और आपके लिए उन तमाम बरकत जो आपने हमें दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के नाम में सुन बख्शते हैं, आमीन। आइए हम अगला गीत गाएंगे, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ये हमने कन्वेंशन पे गाया था, तो अपने खुदा के अपने यीशु को गाए, हम कुछ भी नहीं हैं। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावन यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे, खाली हूँ भर दे मुझको, है दुआ तुझसे, है दुआ तुझसे। कुछ भी मैं नहीं हूँ बिना तेरे। हालेलुया। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यीशुआ, तू यीशुआ, करूं आराधना, हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा।
सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। सर को अपने झुकाता हूँ मैं तेरे हुजूर, मैं तेरे हुजूर बनकर कुर्बानी आता हूँ तेरे हुजूर। तू यशुआ, तू यशुआ, करूँ आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। तू यशुआ, तू यशुआ, करूं आराधना, करूं आराधना। हाथों को अपने उठाकर तुझे दूं महिमा। कुछ भी नहीं तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। खुदावंद खुदा, हम तेरे बिन कुछ नहीं खुदावंद। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद इस वर्शिप के टाइम के लिए खुदावंद। खुदावंद हमारा ईमान है कि तू खुदावंद तूने अपना तख्त यहाँ पर लगा दिया है खुदावंद। तू हमारी शुक्रगुजारियों को, हमारी इल्तिजाओं को और दुआओं को सुनने के लिए तैयार है खुदावंद। तेरी होली स्पिरिट यहाँ पर है खुदावंद, हम उसकी प्रेजेंस महसूस करते हैं खुदावंद। हम खाली थे खुदावंद, तूने हमें भर दिया खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं उस सारे प्यार और मोहब्बत के लिए खुदावंद जो तूने अपने बेटे यीशु मसीह को कुर्बान कर कर हमें दिखाया खुदावंदा। हम तेरा शुक्र करते हैं। हम मांगते हैं खुदावंद बाकी के तमाम हिस्से में इबादत के तू हम सब के साथ हो खुदावंद। हम अपना ध्यान सिर्फ तुझ पर लगाएं, आंखें और ध्यान और सोचें अपनी तुझ पर लगाएं खुदावंदा। खुदावंदा हम ये वर्ड जो आज हम रिसीव करें खुदावंद, हम बाहर ले जाकर उसे अमल करने वाले हों खुदावंदा। आज खुदावंद तेरा पैगाम हम तक पहुँचे खुदावंदा। हम मांगते हैं खुदावंद तेरी बरकत, तेरी ब्लेसिंग मांगते हैं खुदावंदा। एक एक यहाँ मौजूद इंसान को खुदावंदा अपनी बड़ी ख़ास बरकत देना। हम तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ़ और तेरी तमजीद करते हैं। मांगते हैं सब कुछ यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तशरीफ़ रखें। खुदावन का शुक्र करते हैं इस सारे वक्त के लिए जो हमने खुदावन की परस्तिश में गुजारा। अब वक्त हुआ जाता है कि हम खुदावन के हजूर अपनी थैंक्स गिविंग लेकर आएँ। तो अगर खुदावन ने आपकी ज़िंदगी में चाहे छोटा या बड़ा कोई भी काम किया है, या आपकी किसी ख्वाहिश को पूरा किया, या परेशानी को दूर किया है, ये वक्त है कि आप उसको शुक्र कर सकते हैं, उसके सामने अपनी शुक्रगुजारी लेकर आ सकते हैं। तो आप प्लीज़ हाथ खड़ा करें और सामने आएँ, माइक पर आएँ और यहाँ पर अपनी शुक्रगुजारी दें। और कोई अगर चाहते हैं कि मैं माइक उनकी तरफ ले आऊँ तो मैं हैंड हेल्ड माइक आपकी तरफ ले आऊँगी। कोई शुक्रगुजारी? We have one. Adeline has one actually. Jessica, can you fetch Adeline for me, please? Thank you. और कोई शुक्रगुजारी जब तक हम Adeline का वेट करते हैं? Yes, Meera, please come. गुड इवनिंग एवरीवन। मेरी थैंक्स गिविंग ये है कि मेरे पेरेंट्स दोनों पाकिस्तान के लिए निकले थे कल, तो आज खुदावन ने उनको सही सलामत पाकिस्तान पहुंचाया। दे हैव लैंडेड सेफली, तो इस बात के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू। खुदावन का शुक्र हो।
आंटी जी के लिए और अंकल के लिए, उनके सारे सफ़र के लिए। Adeline, do you want to come? I want to thank God because in my gymnastics I got third place. So Adeline secured a bronze prize, third place in her all Slough schools gymnastic. खुदा उनका शुक्र हो। और कोई शुक्रगुजारी? जी आंटी जी प्लीज आए। मैं भी खुदावंद का शुक्र करती हूँ, उसकी जय जयकार करती हूँ उसके अजीब कामों के लिए। जब हम बिल्कुल नाउम्मीद हो जाते हैं तब वो किनारे पे लगा देता है। मेरे हस्बैंड लास्ट थर्सडे को बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गए। वो किसी बात का जवाब नहीं दे रहे थे, कोई रिस्पॉन्स नहीं था उनका, और हमने बिल्कुल उम्मीद उस वक़्त तोड़ दी थी। लेकिन सब ने दुआ की और दुआ के जवाब में अब वो खा रहे हैं, उठ के चल फिर रहे हैं, और खुदावंद की जय जयकार। दुआ में बहुत ताकत है, खुदावंद बहुत मेहरबान है। और कोई शुक्रगुजारी आपके किसी के दिल में हो तो प्लीज़ आप अनस्पोकन भी अपना हाथ खड़ा करके कह सकते हैं कि अनस्पोकन रिक्वेस्ट के लिए कोई शुक्रगुजारी थी। आंटी जी अनस्पोकन, नीलम आंटी की अनस्पोकन शुक्रगुजारी है। और कोई शुक्रगुजारी? मैं दरख्वास्त करूँगी तारा बाजी से कि प्लीज़ आएँ और सारी शुक्रगुजारियों को खुदा उनके हजूर रखें। आइए हम अपने सरों को झुकाएं, उसको दूस खुदावंद के सामने अपनी शुक्रगुजारियों को लेकर आएं। खुदावंद तू भला है, तेरी शफ़क़त अपती है, तेरी वफ़ादारी पुश्त दर पुश्त रहती है, तेरे वादे सच्चे हैं प्यारे खुदावंद खुदा। और हमारा ईमान है कि तू हमारा बाप, जो हमारे माँ बाप से ज़्यादा हमारी फ़िक्र करता है, हमारी हर एक ज़रूरत को है खुदावंद तू हमारे मांगने से पहले जानता है। पर तो फिर भी अपने बच्चों को चाहता है कि वो अपने मुंह से बोलें, वो तेरे पास आएँ और तेरे सामने अपने दिल को उंडेलें, और प्यारे खुदावंद वो अपना मुंह खोलें और तू उनको बरकतों से भर दे। तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद खुदा कि तू प्यार भरा खुदावंद है और तू हमसे प्यार करता है खुदावंद। तो हमारी सारी ज़रूरतों को जानता है खुदावंद खुदा। मैं इन सारी शुक्रगुजारियों को ये सुनासी तेरे पाक कदमों में रखती हूँ खुदावंद, क्योंकि प्यारे खुदावंद तूने कहा जो शुक्रगुजारी लेके आता है वो खुदावंद को जलाल देता है। ऐ खुदावंद खुदा हम तेरे नाम को जलाल देते हैं एडलिन के लिए प्यारे खुदावंद, कि तेरी बेटी है खुदावंद खुदा छोटे से छोटे भी प्यारे खुदावंद कामयाबी लेती है, तो प्यारे खुदावंद तेरे पाक हुजूर में अपनी शुक्रगुजारी को लेके आती है। और मेरा ईमान है प्यारे खुदावंद कि वो इसी बदले में है खुदावंद, वो उस सारी कामयाबियों को मल्टीप्लाई करके है खुदावंद लेके जाती है तेरे पास से खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ तेरे प्यार के लिए। इसी तरह प्यारे खुदावंद खुदा मैं बाजी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ खुदावंद, जिन्होंने अपनी शुक्रगुजारी पेश की भाई के लिए कि वो उनके सबकी दुआओं को है खुदावंद तूने सुना और अपने बंदे को शिफा बख्शी प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद तेरे बंदे को तेरे पाक हाथों में देती हूँ खुदावंद। बाकी सारी कमज़ोरी को प्यारे खुदावंद, सारे वक्त को प्यारे खुदावंद जो वो यहाँ है प्यारे खुदावंद अपनी फैमिली में तेरे पाक हाथों में हो प्यारे खुदावंद। और ऐ खुदावंद उसकी कंफर्ट के लिए दुआ करते हैं, उसकी प्यारे खुदावंद हर तरह की ऐ खुदावंद केयर के लिए, अच्छी केयर के लिए खुदावंद दुआ करते हैं। और तेरा शुक्र करती हूँ प्यारे खुदावंद कि वो अच्छे हाथों में है खुदावंद खुदा, अच्छी फैमिली में है, जो उसके लिए फ़िक्रमंद होते हैं प्यारे खुदावंद, उसके लिए दुआ गो रहते हैं प्यारे खुदावंद। ऐ खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ खुदावंद तूने अपने बंदे को फिर खड़ा किया और खुदावंद वो उसको अपने ख़ानदान में खुदावंद कायम किया प्यारे खुदावंद। मैं तेरा शुक्र करती हूँ आंटी अंकल के लिए, अंकल डैनियल और आंटी इरशाद के लिए प्यारे खुदावंद कि तूने अपने बंदे को, अपनी बंदी को खुदावंद खैरियत से है खुदावंद खुदा उनकी मंजिल मकसूद तक पहुँचाया है खुदावंद खुदा। ऐ खुदावंद तेरे कलाम में लिखा है कि घोड़ा तो तैयार है लेकिन कामयाबी है खुदावंद तेरी तरफ से होती है। अब मैं खुदावंद खुदा
इस बात से डिनाई नहीं कर सकते प्यारे खुदावन कि हम एक कदम भी है खुदावन तेरे बगैर चल नहीं सकते जब तक तू हमारे साथ नहीं होता है खुदावन खुदा। हम सारे है खुदावन हिफाजत निगरानी के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ और उन सारे प्यारे खुदावन वक्त के लिए प्यारे खुदावन जो वहाँ पे गुजारते हैं खुदावन खुदा, उनके साथ होना, उनकी हिफाजत निगरानी करना है खुदावन खुदा। आज की है खुदावन खुदा प्रस्तिश के लिए प्यारे खुदावन खुदा, आज की इबादत के लिए, इस वक्त के लिए तेरा शुक्र अदा करती हूँ प्यारे खुदावन। और हम सब जो यहाँ मौजूद हैं इन सब के लिए खुदावन तेरा शुक्र करती हूँ कि है खुदावन तूने हम सबको मौका दिया कि हम तेरी पाक हुजूरी में आके तुझे सजदा करें प्यारे खुदावन, तो तेरे नाम को जय जयकार करें। मांगती हूँ ये सब कुछ तेरे पाक और जलाली नाम में, आमीन। थैंक यू तारा पाजी। बाइबल में लिखा है, मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाज़ा खटखटाओ तो खोला जाएगा। अब वक्त है कि हम खुदावंद के हजूर अपनी मनाजातें लेकर आएँ। तो सबसे पहले जिसके दिल में अनस्पोकन रिक्वेस्ट है अपने हाथ खड़े कर लें प्लीज़। थैंक यू। अब स्पोकन रिक्वेस्ट, अगर किसी के पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट है, आंटी जी। मेरे भाई जो अमेरिका में हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है और अभी मैं उनसे बात करके आई हूँ, तो मैंने कहा हम दुआ करेंगे आपके लिए, तो उसको दुआ में रखना आपने। में सबको सलाम। मेरी ना आज बैक काफ़ी दिनों से दर्द हो रही थी, लेकिन आज कुछ बहुत ही ज़्यादा ही दर्द हो रही थी, पर खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि वो मुझे फिर भी ले आया अपने घर में, और मुझे उम्मीद है, मेरा पूरा ईमान है कि मैं यहाँ से ठीक होकर घर जाऊँगी। आमीन। खुदावंद का शुक्र करते हैं। आंटी जी की बैक के लिए दुआ करेंगे। इससे पहले कि मैं रिक्वेस्ट करूं प्रे के लिए, एक्चुअली मुझे शुक्रगुजारी भी करनी थी। शुक्रगुजारी ये थी कि शुक्रगुजारी ही करनी थी, क्योंकि इतनी चीज़ें होती हैं जिनकी हम शुक्रगुजारी करना चाहते हैं हर वक्त, तो इसके लिए शुक्रगुजारी का कोई रीज़न ख़ास पर्टिकुलर चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो आपस में जब हम छोटी छोटी चीज़ें कोई हमारे लिए करता है तो हम उसको कितनी बार थैंक यू बोलते हैं, लेकिन खुदावंद हमारा सुबह से शाम, शाम से रात, रात से सुबह हमारे लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो मैं उसकी एक मिसाल दूंगी कि हम लोग क्रिसमस डिनर पर लेडीज़ गए थे सुनीला के ग्रुप के, और हम गए थे टॉबी कावे में गए थे। तो अक्सर लोग जो जाते रहते हैं उनको पता होगा कि वहाँ अप्स एंड डाउन आते हैं उसके अंदर बहुत सारे। तो उस दिन मेरे काफ़ी सर्दी थी, तो मेरी स्टिफनेस बहुत थी, लेकिन मैं चली गई। और वहाँ पर दुआ वहाँ आई थी अपनी मम के साथ, तो दुआ ने मुझे 1 मिनट के लिए नहीं छोड़ा। सारा वक्त, जिस वक्त हम सब ऑर्डर करने गए, वहाँ से अपना फूड लिया, तो वो मेरे साथ नहीं आंटी मैं ये उठा लूँगी, आंटी मैं कर लूँगी, आप जाके बैठे, नहीं तो इधर ही। मैंने कहा नहीं, मैं पसंद करती हूँ, मैं खुद चूज़ करूँ। तो मैं उसको जब भी देखती हूँ और मेरा दिल चाहता है थैंक यू करूँ, मैं फिर जाके उसे कहती हूँ बेटा थैंक यू आपने उस दिन में। तो मैं सोचती हूँ कि खुदावंद हमें 24 आवर्स 24/7 हमारे लिए कुछ ना कुछ, चाहे वो बड़ी चीज़ें हों छोटी हों, करता रहता है। तो हमें शुक्रगुजारी की हर वक्त ज़रूरत होती। मैं करना चाहती थी पर मैं वहाँ नहीं आना चाहती थी, इसलिए। और दुआ के लिए ये है रिक्वेस्ट कि हम दोनों के लिए ही रिक्वेस्ट है। पैट्रिक भी थोड़ा अप एंड डाउन ही है, मेरी आइज़ में कोई पता नहीं इन्फेक्शन हो गया, ऐसे लगता तो नहीं है, लेकिन काफ़ी पेनफुल है, तो प्लीज़ उसके लिए भी प्रे में रखना। जी के लिए दुआ करेंगे। और कोई प्रे रिक्वेस्ट किसी के पास हो? मैं सरवत बाजी से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आएँ। अनस्पोकन और बोथ अनस्पोकन एंड स्पोकन रिक्वेस्ट को खुदा उनके हुजूर रखें। आए हम अपने सरों को झुकाते हैं, जैसे कलाम में लिखा है
कि खुदावन के हुजूर अपनी मुनाजातें शुक्रगुजारी के साथ लेकर आएँ उसके तख्त के सामने। तो इन सारी मुनाजातों को, दरख्वास्तों को, शुक्रगुजारियों को हम खुदावन के सामने लाते हैं और आए हम सब दुआ करते हैं। और जब हम सब दुआ करते हैं और मुत्तफ़िक होते हैं इस किसी भी बात के लिए, तो इस बात पर हम ईमान रखते हैं कि वो बात आसमान पर पूरी हो जाती है। सो प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, 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 प्रेज़ द लॉर्ड। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। खुदा बाप, हम आपका शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, इस खूबसूरत गिरजाघर के लिए हम आपका शुक्र करते हैं। इस जगह के लिए हम आपका शुक्र करते हैं जो आपने खुदावंद हमारे लिए तैयार की कि हम यहाँ आकर आपके सामने झुक सकें खुदावंदा, प्रस्तिश कर सकें खुदा बाप, और खुदावंद यीशु जी अपने दिलों को खोल सकें आपके तख्त के सामने, क्योंकि हम जानते हैं कि आप तख्त पर बैठे हुए हैं खुदावंदा, और वहाँ से आप हमें देख रहे हैं खुदावंदा। और इस बात से हम जब वाकिफ़ हैं कि हर काम खुदावंद आपकी मर्ज़ी से पूरा होता है और हर एक इख्तियार आपके पास है खुदावंदा, क्योंकि आप ही अल्फ़ा और ओमेगा, अव्वल और आखिर हैं खुदावंदा, और आप ही के पास कुंजियाँ हैं खुदावंदा, और आप ही खुदावंद हमारे ज़िंदगियों के मालिक और खालिक और परवरनिगार बाप हैं खुदावंदा। और आपका शुक्र करते हैं आपके कलाम के लिए जो सच्चा और बरहक है खुदा बाप। खुदावंद यीशु जी, मैं आपका शुक्र करती हूँ कि एक जान के लिए जो यहाँ पर बैठी है खुदा बाप, मैं आपका शुक्र करती हूँ खुदावंदा कि ये यहाँ पर आए और इन्होंने अपने वक्त को खुदावंद आपके लिए यहाँ लेकर आए, अपने आप को और अपने आप को खुदावंद आपकी हजूरी में पेश किया खुदावंदा। खुदावंद आप हमारे दिलों को जानते हैं खुदा बाप, आपसे कोई बात छुपी नहीं खुदावंद। खुदावंद में उन सारी अनस्पोकन रिक्वेस्ट को आपकी हजूरी में रखते हैं खुदावंदा बाप। बहुत दफ़ा हम अपने मुंह को खोल नहीं सकते खुदावंदा, लेकिन आप तो हमें जानते और पहचानते हैं खुदावंदा। आप उन लोगों की सारी दरख्वास्तों से वाकिफ़ हैं खुदा बाप। अपना फ़ज़ल, अपना रहम कीजिएगा ताकि यही दरख्वास्तें खुदावंद खुदा गवाही की सूरत बन जाएं खुदावंदा, और यही लोग जो खुदावंद आज अनस्पोकन दरख्वास्तें लेकर आए हैं खुदावंदा, दोबारा जब इकट्ठे हों तो अपने मुंह से शुक्रगुजारी करने वाले हों खुदावंदा। खुदा बाप, मैं आपका सामने मिन्नत करती हूँ उन सारे बीमारों के लिए खुदावंदा जिनके नाम आपके तख्त के सामने उठाए गए हैं खुदा बाप। अपने हाथ को बढ़ाइए खुदावंदा, और खुदावंद यीशु जी अपने पाक खून से उन्हें धो दीजिएगा खुदावंदा, क्योंकि आपके पाक खून में शिफा है खुदावंदा। आपके कोड़े खाने से खुदावंद हमने शिफा पाई है खुदा बाप। खुदावंद उन्हें छुएं ताकि खुदावंद उनकी सारी जिस्मानी कमज़ोरी आपके नाम से दूर हो जाए खुदावंद खुदा। आपका शुक्र करती हूँ आंटी कैथी के लिए और खुदावंद अंकल के लिए, उस शुक्रगुजारी के लिए जो उन्होंने आपके तख्त के सामने रखी खुदावंदा, और उस मिन्नत के लिए जो खुदावंद उन्होंने आपके सामने रखी खुदावंदा। अपनी बेटी को खुदावंदा शिफा दीजिएगा, उनकी आँख का जो भी मसला है खुदावंदा आप जानते हैं खुदा बाप। अपने हाथ को बढ़ाइए और उनकी आँख को छुएं खुदावंद खुदा, ताकि वो मुकम्मल तौर पे शिफा पाएँ खुदा बाप, और हमेशा खुदावंद यीशु जी आप पर अपना ईमान रखते हुए खुदावंद खुदा अपनी ज़िंदगी को गुजारते रहें खुदावंद खुदा। हम पर अपना फ़ज़ल, अपना रहम कीजिएगा खुदावंद यीशु जी, हम पर अपना करम कीजिएगा खुदावंदा, और इस घर को हमेशा खुदा बाप कायम रखिएगा, क्योंकि हम इस बात पे यकीन रखते हैं खुदावंद खुदा कि सारी पावर आपके पास है खुदावंद खुदा, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है खुदावंद यीशु जी। हमें कोई नहीं हटा सकता खुदावंद खुदा, क्योंकि आप पहाड़ों को हटा देते हैं खुदावंद खुदा, और हर तरह के तूफ़ानों को रोक देते हैं खुदा बाप। आपसे मिन्नत करते हैं खुदावंद यीशु जी कि अपने लोगों के दिलों में रहम डालिएगा खुदावंद खुदा, और जो भी मसले मसाइल हैं खुदावंद यीशु जी आप उन्हें अपने नाम से खुदावंद ठीक कीजिएगा, क्योंकि आप ठीक करने वाले खुदावंद हैं खुदा बाप। खुदावंद इबादत के सारे हिस्से को आपके हाथ में सौंपते हैं, मांगते पाते मसीह यीशु के नाम से, आमीन। आइए हम खड़े होकर एक खूबसूरत गीत गाएंगे, और ये बड़ा खूबसूरत गीत दवाइया गीत है जो आज हम पहली दफ़ा गाने जा रहे हैं। कैन आई हैव द वर्ड्स ऑन द स्क्रीन प्लीज? विद बेटा इसको ये माइक चेक 1 2 थोड़ा स्लो कर दें। माइक चेक 1 2 माइक चेक।
चेक 1 2 माइक चेक। तेरे दर पे आया हूं मैं। आपने अपनी तरफ से ये गाना है। फरियाद लाया हूं मैं, उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। और रहनुमा सुन ले दुआ, और रहनुमा सुन ले। बेटा ये एक दोनों में से एक बंद कर दें तो ठीक हो जाएगा। ये ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे। दर से ना जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू ना कर दे। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना जाऊंगा मैं जाऊंगा। सब कुछ गवा के है अपना, कुछ भी ना हासिल किया है। दामन को छू के यीशु का मैंने सब कुछ पा लिया है। हम इसको मिलके गाएंगे इस कोर्स की सूरत में, और बड़ा खूबसूरत गीत है। और जब आप अपने दिल में अपनी दुआ को, रिक्वेस्ट को रखते हैं तो खुदावंद के सामने रख दे कि मैं आज तेरे दर पे आया हूँ और मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहता। चेक 1 2। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। फिर से। तेरे दर पे आया हूँ मैं, फरियाद लाया हूँ मैं। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। फिर से। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ऐसा करम मुझ पे कर तू, दामन को मेरे तू भर दे। ऐसा करम मुझ पे कर दे, दामन को मेरे तू भर दे। दर से न जाऊंगा तेरे, जब तक रहम तू न कर दे। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। उम्मीद मेरी खुदा, खाली ना मैं जाऊंगा। और रहनुमा सुन ले दुआ, और रहनुमा सुन ले दुआ, और रहनुमा, और रहनुमा। सब कुछ गवा के है अपना, कुछ भी ना हासिल किया है। दामन को छू के यीशु का मैंने
सब कुछ पा लिया है, सब कुछ गवाए है अपना, कुछ भी ना हासिल किया है। दामन को छू के यीशु के मैंने सब कुछ पा लिया है। उम्मीद मेरे खुदा खाली ना मैं जाऊंगा, उम्मीद मेरी खुदा खाली ना मैं जाऊंगा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा सुन ले दुआ, ओ रहनुमा, ओ रहनुमा। ओ रहनुमा सुन ले दुआ। तशरीफ़ रखें। खुदावन का शुक्र करते हैं कि खुदावन यहाँ मौजूद है। अब वक्त हुआ जाता है कि हम अपनी बाइबल रीडिंग सुने। तो मैं दावत देना चाहती हूँ एंजल को और शनाज आंटी को। शनाज आंटी विल ब्रिंग इट अस द रीडिंग टू अस इन उर्दू। और रीडिंग ली गई है 2 सलातीन चैप्टर 2 वर्सेस 19 to 22। आज की हमारी बाइबल रीडिंग 2 सलातीन उसका 2 बाब और उसकी 19 आयत से लेके 22 आयत तक। फिर उस शहर के लोगों ने अलीशा से कहा, ज़रा देख ये शहर क्या अच्छे मौके पर है, जैसा हमारा खुदावंद खुद देखता है, लेकिन पानी खराब और ज़मीन बंजर है। उसने कहा, मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसे उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मा पर गया और वो नमक उसमें डालकर कहने लगा, खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया है, अब आगे को इससे मौत या बंजरपन ना होगा। सो अलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। खुदावंद के पाक कलाम पे उसकी बरकत हो, आमीन। Good evening, everyone. Today's Bible reading is taken from 2 Kings chapter 2, verses 19 to 22. Healing of the water. The men of the city said to Elisha, "Look, our lord, this town is well situated, as you can see, but the water is bad, and the land is unproductive. Bring me a new bowl," he said, "and put salt in it." So they brought it to him. Then he went out to the spring and threw the salt into it, saying, "This is what the Lord says. I have healed this water. Never again will it cause death or make the land unproductive." And the water has remained wholesome to this day, according to the word Elisha had spoken. This is the word of the Lord. Thanks be to God. Amen. मेरा ख्याल है बच्चे जा चुके हैं। बड़े बच्चे मीरब के साथ और छोटे बच्चे तायरा बाजी के साथ क्लास के लिए जाएंगे और आई थिंक देर ऑल गॉन नाउ। इससे पहले कि नदीम भाई आएँ और हमारे सामने कलाम को एक्सप्लेन करें, हम उनके लिए दुआ करेंगे। आइए अपनी आंखों को झुकाएं, आंखों को बंद करें और सरों को झुकाएं।
कदूस कदूस खुदावन, हम तेरा शुक्र तेरी तारीफ तेरी तमजीद करते हैं खुदावन कि तू हमें यहाँ पर लेकर आया खुदावन, ताकि हम आज तेरा कलाम सुन सकें खुदावंदा। हमने बाइबल रीडिंग सुनी, हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावंदा। जबकि नदीम भाई अब आते हैं और तेरा कलाम हमारे लिए खोलते हैं खुदावंद, हमें एक्सप्लेन करते हैं, तो खुदावंदा तूने बड़ी हिकमत देना, अपना पाक रूह उन पर भेजना खुदावंद, उनकी मदद करना खुदावंदा। जो पैगाम तू हम तक पहुंचाना चाहता है खुदावंद, वो उनके ज़रिए से आज हमें पहुंचे। और इसी के साथ साथ हम सबको रिसीव करने वाले दिल देना खुदावंदा, वो सोच देना खुदावंद, वो पूरा ध्यान देना जो हम कलाम पर लगा सकें खुदावंद, ताकि यहाँ से जब जाएं तो खुदावंद वो कलाम अपने अंदर लेकर जाएं और बाहर जाकर उस पर अमल करने वाले हों। हम मांगते हैं सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। गुड इवनिंग। मसीह के नाम में आप सबको सलाम और खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं। खुदावंद मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ इस वक्त के लिए, आज के कलाम के लिए खुदावंद, और दुआ करता हूँ आज का कलाम हम सब के लिए बाइस बरकत हो खुदावंद, हमें बरकत दे खुदावंद, और तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले यीशु के नाम से, आमीन। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ थी अबाउट 6 months अगो कि नॉर्थ साइड पे या वेल्स में किसी जगह पे पानी जो है उसके अंदर कोई ख़राबी आ गई थी, एंड लोगों ने अपने घर का पानी जो है उसको पीना बंद कर दिया था, यूज़ करना बंद कर दिया था। किसी को न्यूज़ याद है? अभी रिसेंटली थी किसी जगह पे, और यहाँ पे भी हुआ था कुछ इलाकों के अंदर, विंजर साइड पे कुछ ऐसा हुआ था कि लोगों ने जो बॉटल वाला वाटर है उसको यूज़ करना शुरू कर दिया था। हम सबको अंदाज़ा होगा पाकिस्तान के अंदर घरों के अंदर बड़ी बड़ी टंकियाँ होती हैं, हम उसमें पानी को जमा करते हैं और फिर उसको यूज़ करते हैं। मुझे याद है जब हम वहाँ पे थे पाकिस्तान में, तो हम क्या करते थे कि पानी जो है उसको बॉयल करते थे, जो भी पानी पीने वाला होता था उसको बॉयल करते थे, फिर उसको ठंडा करके फ्रिज में रखते थे, फिर उस पानी को पिया करते थे। लेकिन जब मैं यूके में आया तो यहाँ पे मैंने आके ये देखा कि भी डायरेक्ट जो टैप वाटर है, आप अपना सिंक का जो है उसको खोलें और पानी की बोतल भी भरें, पानी भी पिएँ, और मुझे वो पानी जो है वो पेशावर जैसा ठंडा पानी लगा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। लेकिन अगर आप अंदाज़ा करें कि सलाव का पानी जो है, जो पीने वाला पानी है, वो ख़राब हो जाए, आप क्या करेंगे? आप ना उससे खाना पका सकते हैं, ना आप उससे अपने घर के बर्तन धो सकते हैं, और ना ही आप उस पानी को पी सकते हैं। क्या आप करेंगे? आप कोशिश करेंगे कि कोई ऐसा तरीका ईजाद किया जाए, कोई ऐसी चीज़ बनाई जाए जिससे वो पानी जो है वो क्या हो जाए, साफ़ हो जाए, और पानी जो है वो पीने के काबिल हो और यूज़ के काबिल हो। और ये कहानी जो है खुदावंद के कलाम में से बड़ी खूबसूरत एलीशा के मोजज़े लिखा हुआ है, इसकी हेडिंग है, और वो कहता है कि वहाँ पे जो ये यरू के इलाके के अंदर थे ये लोग, और वहाँ पे पानी जो है उसका एक चश्मा था जिससे पानी जो है ज़मीनों को भी जाता था, जिससे लोगों को पीने के लिए भी था। लेकिन उस पानी के ख़राब होने की वजह से वहाँ पे लोगों की अमवात हो रही थी, बच्चे जो हैं वो बीमार हो रहे थे, और ज़मीन जो है वो भी क्या हो रही थी, बंजर हो रही थी, यानी कि कहत का आलम था। और वो जाते हैं एलीशा के पास, और एलीशा से जाके प्रॉफिट एलीशा जो है उसके पास जाते हैं और उसको कहते हैं कि जी ये प्रॉब्लम होगी, अभी हम क्या करें? सो ही डोंट डू एनीथिंग। वो एक छोटा सी बात उनको करता है, और वो कहता है कि ऐसा करो, एक प्याला जो है करो, एक प्याला ले आओ, और फिर उस प्याले के अंदर क्या करो, नमक को डाल दो। और वो प्याला लेके आता है, लिखा है यहाँ पे, और उसने कहा मुझे एक नया प्याला ला दो और उसमें नमक डाल दो। वो उसके पास ले आए और वो निकल कर पानी के चश्मे पर गया और नमक उसमें क्या कर दिया, डाल दिया। और खुदावंद यूँ फरमाता है कि मैंने इस पानी को ठीक कर दिया। उसने उसमें जब नमक डाला तो खुदा ने उसके साथ हम कलाम हुए, और खुदावंद ने उसको कहा, खुदा ने उसको कहा कि क्या हो गया, पानी जो है पीने के काबिल हो गया है, अब आप इसको पी सकते हैं। इसके अंदर से बीमारी चली गई है, इसके अंदर से जर्म्स चले गए हैं, इसके अंदर से वो जो ज़मीन को बंजर कर रहा था, जो भी उसके अंदर चीज़ें थी वो सब ख़त्म हो चुकी हैं।
सो एलीशा के कलाम के मुताबिक जो उसने फरमाया वो पानी आज तक ठीक है। आज इस छोटी सी कहानी से, छोटी सी बिल्कुल एक छोटा सा पैसेज है, हमारे लिए क्या मैसेज है? खुदा जो है ना वो ज़िंदगी के अंदर कड़वाहट उस चश्मे तक पहुंचता है, उस जड़ तक पहुंचता है, ताकि उस चीज़ को, उस बीमारी को, उस ख़राबी को जो है वो क्या किया जाए, हमेशा के लिए जो है वो ख़त्म किया जाए। और जब हम खुदा के पास जाते हैं तो खुदा हमें सिर्फ दिलासा नहीं देता, बल्कि ये खुदा का कलाम हमें ये बता रहा है कि उस जड़ से उस परेशानी को, जड़ से उस बीमारी को, जड़ से उस तकलीफ़ को जो है वो निकालता है। और ये बड़ी खूबसूरत जो है एक छोटी सी कहानी जो है वो मैंने ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर देखी। जो मेरा आज पहला पॉइंट है वो ये है कि खुदा मसले की या मसाइल की या तकलीफ़ की जड़ तक जो है वो जाता है। हमें पुराने अहदनामा के अंदर दाऊद की एग्ज़ाम्पल मिलती है। दाऊद जो है उसके हम ज़बूर गाते हैं, दाऊद खुदा के दिल के करीब, खुदा ने कहा कि ये एक ऐसा शख्स है जो मेरे दिल के करीब है और खुदा के साथ वो प्यार करता था, लेकिन उस प्यार के बावजूद उसने गुनाह किया। लेकिन ज़बूर 51 में लिखा हुआ है कि ऐ खुदा मुझ में पाक दिल अता कर। और ये वो दुआ कब करता है? जब वो उसने गुनाह किया होता है। तो खुदा ने दाऊद के हालात को नहीं बदला, बल्कि उसके हालात बदलने से पहले क्या किया? उसके दिल को बदला। तो जब खुदा हमारी ज़िंदगी के अंदर कुछ करना चाहता है ना, तो सबसे पहले उस जड़ को, जो हमारे अंदर उस बग़ज़ को, उस गुस्से को, उस तकलीफ़ को, उस नासूर को, उस परेशानी को पैदा करने का सबब होती है, वो चीज़ खुदा पहले उसको हील करता है। खुदा ने दाऊद के दिल को जब हील किया तो फिर उसकी ज़िंदगी के और ख़ूबसूरत लम्हात को हम देखते हैं। जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर गुस्से को देखते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर नफ़रत को देखते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर हसद को देखते हैं, जब हम अपनी ज़िंदगी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों को देखते हैं कि हम उसके ऊपर ओवरकम नहीं आ सकते, तो फिर हमें क्या करने की ज़रूरत है? प्याले लेने की ज़रूरत है, नमक लेने की ज़रूरत है। आई मीन वी हैव टू सिट इन प्रेयर एंड आस्क गॉड कि खुदा मुझे एक क्या कर, एक खूबसूरत जो है पाक दिल जो है वो अता कर। खुदा जो है वो हमारी छुपी हुई या हमारे उसके अंदर वो जो उस गुनाह को पैदा करने वाली जो चीज़ है, उसको हमेशा से जड़ से जो है वो क्या करता है? निकाल देता है और हीलिंग अता करता है। दूसरा जो मेरा पॉइंट आज आपके साथ है, खुदा जो है वो चीज़ों को करता है हमारी ज़िंदगी के अंदर। हम जब अपने बच्चों को चीज़ों के बारे में सिखाते हैं तो हम सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं सब बच्चों के साथ, हम सब अपने बच्चों के साथ प्यार करते हैं। लेकिन हमेशा एक खूबसूरत बात मैं आपसे करने जा रहा हूँ, और वो ये है कि हम अपने उस बच्चे से ज़्यादा प्यार करते हैं जो बच्चा क्या होता है? फर्मा बरदार होता है। बच्चे सारे हमें अपने प्यारे होते हैं, पहला दूसरा तीसरा जो भी है, सब बच्चों को एक जैसा प्यार करते हैं। लेकिन जो बच्चा ओबीडियंट होता है ना, जो बच्चा माँ के साथ आके बर्तन धोता है, जो माँ थक जाती है उसके पाँव दबाता है, बाप आता है तो उसके लिए जूते उठा के लेके आता है, बाप के सामने खाना पेश करता है, माँ बाप जो भी उसको कहते हैं वो करता है, तो माँ बाप कहते हैं यार मेरा ए पुत्र जड़ा ना बड़ा ही लाडला पुत्र है, मेरा ए बेटी जड़ी है ना बड़ी अच्छी है, खुदा इनू बड़ी ज़िंदगी दे, खुदा इनू इंज करे, खुदा ऐ करे, खुदा वो करे। लेकिन यही चीज़ खुदा मुझसे और आपसे भी मांगता है कि मैं और आप खुदा के क्या हों? फर्मा बरदार बेटे और बेटियां हों। ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दूसरा सलातीन उसका 5 बाब के अंदर बड़ी खूबसूरत कहानी है, नुमान कोड़ी की कहानी है। जानते हैं ना नुमान को? क्या था वो? एक बहुत बड़ा आर्मी का ऑफिसर था, हैं? लेकिन जब वो एलीशा के सामने जाता है तो एलीशा उसको क्या कहता है? जा ऐसे दरिया यर्दन के अंदर जाके ना ज़रा 7 गोते मार ले, हैं? वो
कहता यार मैं इन्ना वड्डा आदमी हाँ, ये मैनू कहता थैम्स ते जा, थैम्स रिवर दे ते जा, अपना की है विंजर दी जी गंदी जी नदी है वो जाके चक्कर 2-4 गोते लगा लै। कहता कोई बड़ा काम बताएगा कोई, लेकिन उसका नौकर उसको कहता है यार तू आपको कुछ बड़ा काम भी कह सकता था, तुम्हें मानना चाहिए जो प्रॉफिट इलाइशा ने आपको कहा है उसको मान जाओ। जब वो फर्मा बरदारी के साथ जाता है, उसके अंदर गोते लगाता है, तो फिर क्या होता है? खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि बिल्कुल साफ शफाफ हो जाता है, बच्चों जैसी उसकी जो है वो जल्द हो जाती है, और खुदा उसको कोड़ से जो है वो क्या करता है? पाक और साफ कर देता है। क्या बात करने जा रहे हैं? खुदा का कलाम मुझे और आपको कह रहा है, ऐसा नहीं है कि मेरे और आपके अंदर परेशानी नहीं है, दुख नहीं है, गुनाह नहीं है, तकलीफ़ नहीं है, बीमारी नहीं है, लेकिन खुदा चाहता है कि हम फर्मा बरदारी के साथ उसके पास आएँ, उस चीज़ को लेकर। बाजी ने अभी दी टेस्टिमनी दी भाई गोरी के बारे में कि लास्ट फ्राइडे को लास्ट थर्सडे को ही वाज लाइक दैट कि बस उनके जाने का वक्त आ गया, लेकिन खुदा दुआओं को सुनने वाला है। एंड वी हर्ड टुडे कि वो उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। खुदा चाहता है कि हम उसके फर्मा बरदार बेटे और बेटियां हों, और हमारी ज़िंदगी जो है ऐसे ही खुदावंद के हुजूर हो। तीसरा जो मेरा आज का पॉइंट आपके लिए है वो है खुदा की जो शिफा है वो टेम्परेरी नहीं है। डॉक्टर जो हमें दवाई देता है, बड़ी मज़े की बात है, कभी कभी फेसबुक के ऊपर ना बड़ी फ़नी चीज़ें होती हैं, हस्बैंड वाइफ के चुटकुले और जो है फ़नी लतीफ़े। एक लेडी जो है वो कह रही है मेरे सर में दर्द है, और वो सर में दर्द की गोली खा के तो देन शी लाई डाउन ऑन द बेड और अपने सर को नीचे की तरफ कर लेती है। तो उसका हस्बैंड कहता है कि जी ये क्या कर रहे हो आप, अपने सर नीचे किया हुआ है, आपने अभी कहा था मेरे सर में दर्द। उसने कहा जी मैंने सर दर्द की गोली खाती है, मैं नहीं चाह रही कि वो मेरे पेट में चली जाए, सर की गोली सर में जानी चाहिए। क्या मैं बात आपसे करने जा रहा हूँ, जब खुदा शिफा देता है ना, कंप्लीट शिफा देता है। ऐसा नहीं है कि आज गोली खाई है कल फिर तकलीफ़ हो गई, आज मेरे पाँव में दर्द थी कल मेरे हाथ में दर्द है, मेरा ये हो रहा है मेरा वो हो रहा है। बट व्हेन गॉड द जीसस आवर लॉर्ड टचेस अस, मैं आपको बताऊं कि खुदावन जो है वो तंदुरुस्ती अता करता है, हीलिंग अता करता है। बड़ी खूबसूरत बात है। खुदावन यीशु मसीह सामरिया के इलाके में से गुजर रहे थे, और वहाँ पे एक औरत है, सामरिया की औरत, जो पानी आती है भरती है लेके जाती है, पानी आती है भरती है लेके जाती है। खुदावंद यीशु मसीह भी उस कुएं पे चले गए, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको कहा कि मुझे भी पानी पिला, और खुदावंद यीशु मसीह ने उसको ऑफर कर दिया कि जो पानी मैं पिलाऊंगा क्या होगा, उससे तेरी प्यास जो है कभी नहीं बुझेगी। ਅਸੀਂ डॉक्टर दी गोलियां भी खा लेने, अपना ब्लड प्रेशर भी चेक करने, अपना क्या होता है और डायबिटीज़ भी चेक कर रहे हैं, सारा कुछ हर वक्त, कभी गोली तो कभी रोटी तो कभी गोली तो कभी दवाई। बट जो हीलर है, जो तंदुरुस्ती दे सकता है, जो हमेशा के लिए शिफा दे सकता है, उसके पास उससे बात नहीं करते हम। एंड दैट्स बिकम द डिफ़िकल्ट फॉर अस कि क्यों नहीं वो हो रहा, क्यों नहीं वो हीलिंग हो रही। और बाज़ औक़ात वक्ती तब्दीली के लिए जो है हम अपनी चीज़ों को, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए हम वो वक्ती मेडिसिन या वो वक्ती जो एक टोटका है उसको कर लेते हैं। अगर रिसेंटली जब हमने नया साल शुरू किया तो एक बात हमने एक दूसरे के साथ शेयर की कि जी हमारे रेजोल्यूशन है, और ज़्यादातर रेजोल्यूशन जो नए साल में बनता है वो वेट कम का
वेट लॉस का ही होता है। मैंने भी अपना रेजोल्यूशन जो है वो रखा कि वेट लॉस करना है, लेकिन उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा ना। उसके लिए एक्सरसाइज भी काम करनी पड़ेगी, उसके लिए खाने की भी रूटीन बनानी पड़ेगी, क्या क्या खाना है उसके लिए भी रूटीन बनानी पड़ेगी। लेकिन रूहानी ज़िंदगी के लिए खुदा के साथ बात करने के लिए क्या रेजोल्यूशन है, खुदा की बात सुनने के लिए क्या रेजोल्यूशन है। क्या हमने ये प्लान बनाया था इस साल में कि इस साल मेरा प्लान ये है कि मैं जब खुदा से बात करूं मैं उसकी आवाज़ को भी सुनूं, मैं उसके जवाब को भी सुनूं। मेरी ज़िंदगी के अंदर जो परेशानी है, जो तकलीफ़ है, मैं जब उसके सामने रखता हूं तो उससे उसका हाल मांगूं कि वो मुझे क्या हाल देना चाहता है। एलीशा ने कोई बहुत बड़ी दुआएं नहीं की, उसने कोई नारे नहीं लगाए, कोई बादल नहीं चमका, कोई बिजली नहीं चमकी, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन लोगों ने उसका इत्तबार किया कि खुदा ने इसके साथ ये बात कर दी है कि ये पानी क्या हो गया। उसने वो कटोरा का एक ले गया, उसमें नमक डाल के तो चश्मे में डाल दिया। खुदा का कलाम यहाँ पे कह रहा है, वहाँ पे लोगों की मौत भी बंद हो गई, वो बंजर ज़मीन जो थी वो भी क्या हो गई, वो हरी भरी हो गई, सब कुछ ठीक हो गया वहाँ पे। जब खुदावंद यीशु मसीह हमारी ज़िंदगियों के अंदर आता है तो हमारी ज़िंदगी के बंजरपन को, हमारी ज़िंदगी की बीमारी को, हमारी ज़िंदगी की प्यास को, हमारे गुनाह की गंदगी को क्या करता है, वो पाक और साफ कर देता है। That's what this passage is speaking to us. आज मेरे पास और आपके पास मौका है कि हम अपने आप को खुदावंद यीशु मसीह के हाथ में दें। जरू का ये जो चश्मा शिफा की तरफ जाता है, हम अपने आप को आज देखें। आज खुदावंद यीशु मसीह से कहें कि वो मुझे छुए और मुझे पाक और साफ करे। Let's pray together. खुदा हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज इस खूबसूरत वक्त के लिए, तेरे पवित्र नाम को जलाल के लिए, खूबसूरत वर्शिप के लिए, खुदावंद तेरी पाक हजूरी के लिए। खुदावंद आज हमने तुझे एक बार फिर अपने खुदावंद अपनी ज़िंदगी के अंदर, अपने खुदावंद इस चर्च के अंदर, अपनी फेलोशिप के अंदर महसूस किया। हम दुआ करते हैं खुदावंद ये फेलोशिप तेरे साथ, ये तेरी हजूरी खुदावंद हमारी ज़िंदगी में आती और जाती नहीं रहे, बल्कि खुदावंद परमानेंट हो। खुदावंद हम अपने आप को तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं, अपने बच्चों को, अपने जवानों को, इस फेलोशिप को, जहाँ पर हीलिंग की ज़रूरत है खुदावंद वहाँ पे हीलिंग अता कर। खुदावंद गुस्से की रूह को, नफ़रत की रूह को, हसद की रूह को खुदावंद दूर करना, खुदावंद शिफा देना। खुदावंद आज मेरा और हम सब का इस चर्च के अंदर, इस फेलोशिप के अंदर आना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद इसी तरह खुदावंद मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ, आने वाले दिनों में खुदावंद तू हम सब के साथ होना, हम सबको बड़ी बरकत देना, ये मज़बा इसी तरह कायम और दायम रहे खुदावंद। और खुदावंद हम दुआ करते हैं खुदावंद, ख़ास करके खुदावंद उन लोगों के लिए खुदावंद जो आज आना चाहते थे लेकिन नहीं आ सके खुदावंद, हम तेरी बरकत को मांगते हैं, तेरे कलाम की भूख को मांगते हैं खुदावंद उनके लिए, और दुआ करते हैं खुदावंद जो कहानी आज हमने सुनी है खुदावंद खुदा, इस प्याले की और इस नमक की खुदावंद, तेरा बेटा खुदावंद उनकी ज़िंदगियों को छुए खुदावंद, उस सामरी औरत की मानत खुदावंद जो उसके बाद कभी प्यासी नहीं रही खुदावंद, बल्कि उसने तेरे पैगाम को खुदावंद लोगों तक पहुँचाया खुदावंद, क्योंकि तूने खुदावंद उसकी रूहानी प्यास को दूर किया खुदावंद। आज तू हमारी रूहानी प्यास को भी दूर करना, हमारे अंदर जिस हीलिंग की ज़रूरत है, जिस शिफा की ज़रूरत है खुदावंद, हम उस शिफा को इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए मांग लेते हैं खुदावंद। आज खुदावंद खाने पीने की सारी चीज़ों में तेरी बरकत हो, खाएं, जो ताकत हासिल करें वो तेरे नेक और जलाली कामों में सर्व करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह अपने कसूरों को माफ़ करते हैं हमारे कसूरों में माफ़ कर, हमें आज़माइश में न डाल बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है, आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फ़ज़ल, खुदा बाप की मोहब्बत और पाकरू की रफ़ाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सब के साथ हमेशा तक होता रहे, आमीन। थैंक यू वेरी मच। एंड खाने का इंतज़ाम जो है वो यहीं पे है, और इधर आ जाइए, ये बेटी एक आई है, आ जाओ। इसके लिए ज़रा दुआ करते हैं।
अभी मैं बताऊंगा कि इसके लिए दुआ क्यों करनी है। इसका नाम जो है वो है शनीला, लेकिन प्यार से इसको कहते हैं राडा। क्या कहते हैं? वेल डन। इसकी शादी है नेक्स्ट वीक में, जोरदार तालियां। ये पाकिस्तान जा रही है, तो लेट्स प्रे फॉर हर एंड द होल वेडिंग सेरेमनी। और इसके फियांसी के लिए क्या नाम है उनका? शकील के लिए हम दुआ करेंगे और खुदावंद के हुजूर रखेंगे कि खुदावंद बरकत दे इन दोनों बच्चों को, और इस नई ज़िंदगी में खुदावंद का पाक रूह इनको लीड करे और गाइड करे। खुदा मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ शनीला के लिए, शकील के लिए। खुदा जब खुदावंद नेक्स्ट वीक में खुदावंद इस खूबसूरत पाक बंधन में बांधे जाते हैं, खुदावंद हम तेरे पाक रूह की हजूरी को, खुदावंद तेरे पाक रूह की अनॉइटिंग को खुदावंद इन दोनों बच्चों की ज़िंदगी में हम मांगते हैं। खुदावंद हम उस खूबसूरत शादी को, खुदावंद जिस शादी में खुदावंद तू मेहमान खुसूसी था, खुदावंद काना गलील की शादी को याद करते हैं। खुदावंद ये शादी भी खुदावंद उसी तरह हो। खुदावंद तू मेहमान खुसूसी हो, हर एक चीज़ की खुदावंद कमी को तू वहाँ पे पूरा करना। खुदावंद इन बच्चों के साथ होना खुदावंद, और इनकी ज़िंदगियों से तेरे पवित्र नाम को जलाल मिले। खुदावंद तमाम अजीज़ और मेहमान जो आने वाले हैं इन शादी के दोनों तरफ, खुदावंद हम उन सबको तेरे पाक और पवित्र हाथों में देते हैं। वो तमाम अजीज़ जो यहाँ से जा रहे हैं शादी को अटेंड करने के लिए, हम उनके सारे सफ़र में खुदावंद तेरे हुजूर दुआ करते हैं, उनका आना और जाना सब के लिए बाइस बरकत हो। और ख़ास करके खुदावंद इन दोनों बच्चों को बड़ी बरकत देना खुदावंद, और अपने जलाल के लिए खुदावंद इस जोड़े को इस्तेमाल करना। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।